वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर जट और आप देख रहे हैं लाहौर टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं कि इंसान जो है वो इतना दरिंदा सख्त इंसान बन चुका है कि इंसान को कत्ल करने के लिए इतनी बेरहमी और बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है या मारा जाता है कि वो देखता भी नहीं कि इसकी उम्र क्या है, इसकी एज क्या है, इसके बच्चे कितने हैं, इसके मर जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा ही एक वाक़या नश्तर में इधर सूफिया कॉलोनी में पेश आया, जहां पर एक 65 साला बुज़ुर्ग को बेदर्दी के साथ जो है कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर मुकामी एक दरबार में बुज़ुर्ग जो कि रूटीन में डेली नमाज़ पढ़ते थे, और ये 65 साला शख्स जो वहाँ पर डेली नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते थे वहाँ पर बैठकर, और वहाँ पर दरबार होने के नाते नाते जैसे वहाँ पर लोग दरबारों पे हाज़िरी देने जाते हैं, लोग आते थे वहाँ पर हाज़िरी देने के लिए, तो देखते थे कि बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह तौबा कर रहे हैं। वो अल्लाह तौबा भी करवा लेते थे इनसे, ये अल्लाह के हजूर दुआ भी करते थे, तो दुआ कबूल भी हो जाती थी। तो असल मामला नाजरीन आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि बुज़ुर्ग थे, ये दरबार पे बैठते थे, नमाज के बाद अल्लाह तौबा करते थे, अल्लाह को याद करते थे। किसी यहाँ पर जो गुंडा नासर लोग हर तरह से हर इलाके में पाए जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये चीज़ नापसंद लगी और उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ इस बुज़ुर्ग को कत्ल कर दिया। और ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, क्या वजह थी इसकी, मेरे साथ इनकी फ़ैमिली मौजूद है, मेरे साथ उनकी ये बीवी भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह हुई, क्या ऐसी बात थी कि जो इस नेक बुज़ुर्ग को 5 वक़्त के नमाजी बता रहे हैं, क्यों कत्ल कर दिया गया, क्या इसकी असल हक़ाइक़ हैं, क्या इसकी वजूहात हैं, पुलिस का इनके साथ क्या ताउन है, जिन्होंने कत्ल किया वो यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, क्या वो गुंडा नासर हैं, क्या वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, ये सारी तफसील जानते हैं नाज़रीन, इन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। माँ जी की हाल है तुहाडा? ठीक है बेटा। अच्छा, मैनू यह दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ जी ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? मामला होया इत्थों घरों गए ने, उत्थे गए ने नमाज पढ़ी है, दफ्तर दे बैठे ने, उत्थे अली यासीन पढ़ के तस्बीह कढ़न डे ने, उन्हें मेरे बंदे नूं कत्ल कर दिया। उन्होंने आ सिर दे विच मारिया मेरे बंदे नूं। मैं इन्हां तों इंसाफ लेना, मेरे बच्चों की कोई सुनता नहीं होते, ना थाने सुनते ने, ना कितने भी नहीं सुनते। मेरे बच्चे इस वक्त मजबूर ने, मजबूर हो के काम, मैं इज्जत दे बैठी हाँ कि मजबूर हो के मैं काम किया, मैनू इंसाफ चाहिए। माँ जी की वजह हुई सी, क्यों कत्ल कर दिता गया ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ऐसी कोई गलती हो गई सी ਉਹਨਾਂ को या की मामला सी? कोई नहीं सी है गलती, अज तक उन्हें कोई काम नहीं पैड़ा किया। मेरा बंदा सिर्फ 5 वक्त का नमाज से पढ़ता, जड़ा उत्थे बह के अल्लाह अल्लाह करता सी। इस वजह तो कि इत्थे बैठा क्यों, असी की करना ही दरबार। मेरे तो बंदे ने अज तक नहीं कदी ये काम किया, इन्होंने जायज उठाया। ये होना चाहिए, मैनू इंसाफ होना चाहिए। मेरे बच्चों की कोई नहीं जो सुनता, उतो धमकियां लाउंदे ने। माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चलिया कि भी ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦਾ कत्ल हो गया है? और मेरा बेटा करवा के ते सानू 6 बजे आया है, उन्हें दसिया अम्मी मैनू एक सराना दे दे, एक खेस दे दे। मैं की होया, अम्मी अब्बू नूं उन्होंने नूरबीन उन्होंने मारिया, वे मैनू नाल ले जा। उन्हें दाखिल करवा के मेरे अपने प्यो नूं फिर आन के सानू 6 बजे तलाह दी है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना, बड़ी बेरहमी के साथ इनके मियाँ को कत्ल कर दिया गया और इनकी आपने दाद रसी भी सुनी।
कैसे ये इनकी आंखों से आंसू और क्या इनके जज्बात हैं ये मैं जानता हूँ। इनके बेटे भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं जिन्हें ये इस वाक़े का सही तरह से इल्म था। उसकी वजह ये है कि वो मौका पर पहुँचे थे। ये ख़वातीन घरों में होती हैं, ऐसे ही ये हमारी वालदा जो ये यहाँ पर ही मौजूद थी, ये इन्हें उस वाक़े का सही तरह से नहीं पता था, लेकिन इन्हें ये ज़रूर पता चला जब इनके बच्चे घर में आए। उन्होंने आकर बताया कि माँ जी ऐसे ऐसे करके हमारे बाप को कत्ल कर दिया गया है। तो अभी मेरे साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और असल हक़ाइक़ जानते हैं कि क्या वजह हुई कि जो बात यहाँ तक आ गई कि उन लोगों ने इनके वालिद साहब को कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल, मेरे साथ इनके बड़े बेटे भी मौजूद हैं, शेर मोहम्मद साहब के, जिनको नाहक कत्ल कर दिया गया। उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और कैसे ये वाक़या पेश आया। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप आपके वालिद साहब को जो नाहक कत्ल कर दिया? सर मेरी तो यही आला अहदेदारान से दरख्वास्त है कि ये हमारे लिए कोई रहम की अपील करें। दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये कभी कोई किसी को धमकियाँ देते हैं, कभी किसी को धमकियाँ देते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये गुंडे हैं। आपकी मेहरबानी, आप हमें इंसाफ दिलाएं, बड़ी मेहरबानी सर। जी बिल्कुल, देखें कि इनका भी यही कहना था कि बासर अफराद हैं ये लोग जिन्होंने मेरे वालिद साहब को नाहक कत्ल किया है। इनका कहना था कि हमें जो है बिल्कुल इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब साहब, IG पंजाब साहब से अपील है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त उन बुज़ुर्ग के बेटे मौजूद हैं जो उस मौका पर गए, जिन्होंने सारा ये मामला अपनी आंखों के साथ देखा, अपने बाप को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। जी भाईजान, बताइएगा ये कैसे वाक़या पेश आया, क्या वजह हुई थी? अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरे वाला साहब जो थे वो 5 वक़्त के नमाजी और अल्लाह का ज़िक्र करने वाले इंसान थे। ये जो बुज़ुर्ग है दाऊद शाह सरकार, ये मेरे वालिद साहब के पीर मुर्शद थे। ये मेरे दादा अबू के भी पीर मुर्शद थे। ठीक है, मेरे वालिद साहब 10 के दरमियान वहाँ पे जाते थे दरबार पे, वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र करते थे, फातिहा करते थे और वहाँ पे बैठ जाते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे। ये 2-4 दिन से लगातार मेरे वालिद साहब दरबार में जाते थे और यानी फातिहा खानी करते थे, बैठते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे। और ये जो बंदे जिन्होंने बेरहमी से मेरे वालिद साहब को नाहक कत्ल किया, इन्होंने अपना पीछे घर के अंदर आस्ताना बनाया हुआ था। ठीक है, और ये लोगों को दम दरूद करते थे इसी बिना पर, क्योंकि इन्होंने एक बच्ची आई, औरत आई बच्ची को साथ लेके कि बाबा ये मेरी बेटी रो रही है, इसको दम वगैरह कर दें। मेरे वालिद साहब ने उनको फूक वगैरह मार दी, दुआ कर दी, अल्लाह ने उसको शिफा दी। वो दूसरे दिन फिर आ गई और तीसरे दिन सुबह तकरीबन 10-11 बजे के करीब मेरे वालिद साहब के ऊपर इन्होंने नूरुल मीन, बिलाल और अब्दुल्ला, तीनों बाप बेटों ने मिलकर मेरे वालिद साहब के साथ तशद्दुद किया और उनको नाहक कत्ल किया। और मुझे जब इस चीज़ का इल्म हुआ, मैं मौका पे गया। 1122 वाले उस वक्त आ गए हुए थे, अहले मोहल्ला ने कॉल की हुई थी 1122 वाले को। जब मैंने अपने वालिद को उठाया तो मेरे वालिद साहब की हालत बिल्कुल नागज़ीर थी। ठीक है, उनको नहीं पता चल रहा था कि उनका बेटा उनके पास आ गया है या कोई और उनके पास है। उनको 1122 के साथ हम जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुंतकिल करने के बाद उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है। उसके बाद मैं दूसरे भाई जब मेरा आया तो मैं वापस सूफियाबाद स्टाफ आया हूँ। यहाँ पे आके मैंने कैमरे किसी के देखे। वो अल्लाह की कुदरत थी कि जो इंसान नाहक किसी का शहीद करता है ना या कत्ल करता है तो उसकी मंजर यहाँ पर हर चीज़ आ जाती है। अच्छा, क्या आपके पास वो CCTV वीडियो भी है? जी हमारे पास वो CCTV वीडियो है जिसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि नूरुल मीन और उसके बेटों ने मेरे वालिद साहब के साथ पहले तशद्दुद किया, उसको बाद उनको ना इतनी बुरी तरह से उनको उठा के मारा कि उनका जो दिमाग की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई है और वो उनको नाहक कत्ल कर दिया। कितने दिन आपके वालिद साहब हैं जो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं? 12 तारीख को एडमिट हुए हैं और 16 तारीख को अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। तो उस दौरान कोई बात की उन्होंने आपसे? नहीं, बिल्कुल किसी किस्म की बात नहीं की। कोमे में थे वो? कोमे में थे और सिर्फ वो जो उनके ज़बान पे जारी था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वो तस्बीह कर रहे थे वही उनके मुंह पे ज़बान पे जारी रह गई और वही वो पढ़ते रहे। उसके अलावा उनको ये कुछ पता नहीं था कि उसके
पास उसके बेटे आए, बेटे बैठे हैं, भाई बैठे, कोई बैठा, कोई पता नहीं है उनको। बिल्कुल नाज़रीन, ये जो दर्द है ये वही समझ सकता है जिनको इसका चोट लगी होती है और जो बिल्कुल इस हालत में होते हैं। मैं ख़ुद ये चीज़ें नहीं देख पा रहा, अभी माँ जी के आंसू देखे, ये उनके बच्चे हैं, इनके जो दिल से दर्द इनसे निकल रही है वो इस वक्त हम लोग वो फीलिंग्स नहीं ले सकते जो ये बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिसके साथ ये मामला हुआ होता है वो बिल्कुल बेहतर जानता है कि क्या हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला होने के बाद आपने FIR दर्ज करवाई इसकी? जी बिल्कुल, 324 की मैंने FIR करवाई रात को 2 बजे जाके। ठीक है, मैंने FIR कटवा के सुबह जवेद तफ्तीशी है उसने मेरे साथ ताउन किया। सुबह का टाइम हमने रेड की और यहाँ पे 4 मुलज़म जो है ना पकड़े गए, उनमें से 2 उनके जो भाई हैं नूरुल मीन के और 2 उनके बेटे हैं बिलाल और अब्दुल्ला, वो पकड़े गए हैं। नूरुल मीन ने वो घर में नहीं था, उसको किसी ने बताया कि ऐसे रेड पड़ गई है और उसने इंटरम करवा ली। ठीक है, पहले पुलिस वाले साथ दे रहे थे, लेकिन अब वो पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बदसलूकी कर रहे हैं जैसे मैं कातिल हूँ। मैं वहाँ पे जाता हूँ, वो समझते हैं मैं कातिल हूँ, वो ऐसा ट्रीटमेंट हमारे साथ कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो बाबा जी की आई थी तो चले गए हैं तो मर गए हैं, नौज़ बिल्ला। अब यहाँ पे कोई आया, मैं किसी को कत्ल कर दूँ, इसका क्या मतलब है कि वो आया था मैंने मार दिया? जनाब, ये मेरे साथ सख्त इनके साथ मेरे साथ जुल्म हुआ है। अभी आपके मुताबिक कि पुलिस जो है वो सही तावन नहीं कर रही है आपके साथ? हमारे गवाह है ना, देखो 302 का तो भाई कोई गवाह ही नहीं बनता। जो चश्मदीद गवाह है, हक सच के साथ खड़े हुए हैं, उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि तुम गवाही ना दो। वो कहते हैं कि हम क्यों ना गवाही दें। और मुझे बात का ऐसे नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं लोग, लेकिन मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मैं इंसाफ चाहता हूँ और ये आखिरी दम तक मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। क्या उन लोगों ने आपके साथ कोई मामला तय करने की या कोई ऑफ़र की आपको, या आपसे कोई बातचीत कर रहे हैं जिनके वो बंदे पकड़े गए हैं या जिन्होंने ये मर्डर किया है? वो मेरे भाई के बकौल हमें उन्होंने ऑफ़र करवाई है भाई को कि 60 लाख रुपया ले लो और 3 दुकानें ले लो, हमारी जान छोड़ दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और इसके अलावा हम ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात का दिया सब कुछ है। वालिद साहब ने हमारी इतनी परवरिश की हुई है कि अगर उनके साथ जुल्म होया तो हम उस जुल्म का इंसाफ चाहते हैं। IG पंजाब, वज़ीर आला, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जनाब मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे वालदा, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को और मुझको इंसाफ चाहिए। इन ज़ालिमों को सख्त इसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए इनको, ताकि ये किसी को बुज़ुर्ग के साथ फिर कभी इस तरह की हरकत ना करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये मज़लूम फैमिली का यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से भी अपील की है इन्होंने, IG पंजाब से अपील की है कि हमें इंसाफ चाहिए। जो मुलज़म जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं, इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ये कोई ऐसा दोबारा से वाक़या रूनुमा ना कर सकें। तो अभी भी अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया, ये दरबार किस नाम से और कहाँ पर है? ये सूफियाबाद दरबार है, सैयद दाऊद शाह सरकार का। ठीक है, सैयद सूफ़ी दाऊद शाह साहब का दरबार है। ये मेरे वालिद साहब के पीर व मुर्शद थे और मेरे वालिद साहब अक्सर मेरे इन दरबार पे जाते थे। अब वो ज़ईफ़ थे, घर में काम वगैरह हमने मना किया हुआ था कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें। वो अमूमन जाते रहते थे दरबार पे, फातिहा ख़ानी करते थे, वहाँ पे बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करते थे, सूरत यासीन पढ़ते थे, तस्बीह वगैरह करते थे। बस ये 2-3 दिन पहले किसी ने उनसे अल्लाह कोई बच्चा रोया, तो वो वालदा साथ लेके आई है दरबार में सलाम करने के लिए। उन्होंने देखा कि बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि बाबा जी ज़रा बच्चे को दम कर दें। इस बना पर उन्होंने उनको कत्ल कर दिया है और ना हक कत्ल किया। ये इनका दरबार है, ये देखें, ये सूफ़ी दाऊद शाह का दरबार है। ये मेरे अब्बू के पीर व मुर्शद हैं। मेरे अब्बू ने अपने कमरे में भी इनकी तस्वीर रखी हुई है और ये मेरे वालिद साहब इनके बहुत इज़्ज़त करते थे।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि इनका यही कहना था कि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, ये पीर व मुर्शद हैं, इनका यहाँ पर दरबार है, उसी दरबार में ये सारा वाक़या पेश आया। वो उसी दरबार में इनके वालिद साहब का जो नाहक है कत्ल कर दिया गया। तो नाज़रीन, अभी हम उस दरबार में भी जाएंगे जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर जो चश्मदीद गवाह थे उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वाकई ये वाक़या पेश आया, उन्होंने देखा, क्या देखा, कैसे देखा और ये सारा मामला कैसे हुआ और कैसे उनको वहाँ पर मार के गिरा दिया गया, फेंक दिया गया। उसके बाद उनको कैसे फिर ट्रीटमेंट के लिए पुलिस को बुलाया गया या रेस्क्यू को बुलाया गया। तो हमारे साथ ही रहिएगा, अभी हम जा रहे हैं उसी दरबार में। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त उस दरबार में भी आ चुका हूँ, इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आया। और यहाँ पर ये दरबार है, दरबार शरीफ दाता सानी गंज बख्श। तो यहाँ पर वो बुज़ुर्ग आके बैठते थे, यहाँ पर नमाज भी पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर दुरूद व इस्लाम अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते थे। तो यहाँ पर ही उनको जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। ये उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके वालिद साहब यहाँ पर आके नमाज़ वगैरह पढ़ते थे, तो क्या मामला हुआ था, कहाँ पर आके वो बैठे थे? मेरे वालिद साहब दाता सानी सरकार के दरबार में आके फातिहा नहीं करते थे। इधर बैठ के 10 मिनट इधर बैठते थे, उसके बाद इधर बाहर कुर्सियाँ पड़ी होती है, ठीक है, वहाँ पे कुर्सियों पे आके बैठ के तस्बीह वगैरह करते रहते थे। ये ठीक है, जो पेश आया कहाँ पे बैठते थे वो? मेरे वालिद साहब उस वक्त वहाँ पे बैठे थे। अच्छा, ये वो जगह जहाँ पे कुर्सियाँ लगी, इधर बैठते थे वो? यहाँ पे बैठते थे। ठीक है। तो जब ये वाक़या पेश आया है तो वो लोग, आपने उसकी फुटेज वगैरह भी निकलवाई है सारी? वगैरह निकलवाई है, वो उनका कैमरा लगा हुआ था। वो लोग इधर इस तरफ से आए हैं, इनके पीछे घर हैं। यहाँ पर कैमरे लगे हैं? यहाँ पे अब पहले वो जो लगा हुआ कैमरा उसकी तो वीडियो फुटेज आ गई है। कहाँ से ली थी आपने? वो बाहर से। बिल्कुल, ये देखें नाज़रीन, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको वसीम दिखा रहा है तो वो देखें, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल सामने भी हैं, ये सामने एक दूध वाली दुकान है, उस पर भी ये कैमरा नज़र आ रहे थे। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त कुछ और लोग मौजूद हैं जो यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ के दुकानदार हजरात हैं। इन्होंने ये सारा वाक़या देखा, क्या वाक़या हुआ, किस तरह से हुआ, ये बिल्कुल नेबर में ही हैं इनके, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये क्या वाक़या हुआ था, किस तरह ये सारा मामला हुआ? जी, जो शेर मोहम्मद मकतूल साहब में अपने रूटीन के मुताबिक वो रोज़ाना अपने पीर व मुर्शद के दरबार पे हाज़िरी देने के लिए आते थे, क्योंकि उनका ये शुरू से घराना था मुर्शदीन का। उनके जो वालिद थे वो भी इन्हीं बुज़ुर्गों के मुरीद थे। वो अपने मामूल के मुताबिक आए, आके उन्होंने सामने दुआ की है मज़ार पे। उसके बाद वो यहाँ पे आके बैठ गए, चेहरें पड़ी होती थी इधर 3, ठीक है। वो अपनी तस्बीह वगैरह कर रहे थे। और जो इधर ये पीछे से आए हैं नूरुल अमीन, उसके 2 बेटे, उन्होंने आके बाबा जी को उठाया। जी इधर आप क्या कर रहे हैं, आपको इधर किसने बिठाया? उसने कहा जी मेरे मुर्शद का मज़ार है, मैंने इधर आना ही है, मैं कौन सा पहली दफ़ा आया हूँ, ठीक है, तुम इधर बैठ के लोगों को दम करते हो। उसने कहा जी मेरे मुर्शद का मज़ार, अगर मेरे पास कोई दुआ कराने के लिए आ जाता है, मैं कौन सी उनसे कोई उजरत लेता हूँ, ठीक है। तो नूरुल अमीन ने उसको उठाया और थप्पड़ मारा बुज़ुर्गों को, और अपने बेटों को उसने बोला पकड़ो और इसे जान से मार दो। उसके बेटे ने धक्का दिया, बाबा जी यहाँ पे गिरे हैं पहले, ठीक है। फिर उसके दूसरा बेटा है बिलाल, उसने धक्का दिया, बाबा जी उधर गए हैं। और फिर मारते मारते वहाँ पे ले गए हैं। नूरुल अमीन ने, बुज़ुर्ग आदमी थे, उनके वालिद की एज के थे वो। नूरुल अमीन ने ऊपर से उनको ठुड्डे मारे हैं, ठुड्डे मार के वहाँ पे लेके गए हैं और ज़मीन के बल उन्होंने उठा के उनको पटका है, उनके दोनों बेटों ने। और बाबा जी मजरूबी हालत में यहाँ पे गिर गए हैं। हमने 1122 पे कॉल की, 15 पे कॉल की, पुलिस की टीम और जो अमदादी रेस्क्यू टीम थी वो मौके पे पहुँच गई है, उनको लेकर रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल चले गए हैं। तो हालत उनकी काफ़ी सीरियस थी, ठीक है। उसके बाद वो यहीं इसी रास्ते से फिर वापस चले गए हैं। तो ये जो सारा वाक़या जो पेश आया है, जी, उस दौरान ये कितनी देर यहाँ पर ज़मीन में पड़े रहे हैं जब उन्होंने मारा इनको? जब उन्होंने उठा के मारा है, मैंने ही उठाया है इन्हें जाके, साथ में मेरे कुछ दुकानदार भी हजरात थे। एक इंसानियत के तौर पे हम लोगों ने उन्हें उठाया है। मैक्सिमम 4-5 मिनट पहले वो पड़े रहे हैं, मैं पहले आगे बढ़ा हूँ, मैंने उनको उठाया, उठा के फिर अपने ऑफिस में लटाया, और बाद में जो है अमदादी टीमें आई हैं, उनको लेके रेस्क्यू करके चले गए हैं, ठीक है। इन्होंने बड़ी सख्त ज़्यादती की है उनके साथ, बुज़ुर्ग आदमी थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एजड थे। इन्होंने ज़रा भी एहसास नहीं किया, सिर्फ इन्होंने अपनी दम की जो इनकी थी दुकानदारी झूठी,
ये ज़मीन पे नजायज़ काबज़ हैं, इन्होंने यतीम बच्चों की ज़मीनों पे कब्ज़ा भी किया हुआ है, इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये इसी तरह ही लोगों के साथ जुल्म ही करते हैं जो भी यहाँ पे आ जाए। ये जो दरबार की इंतज़ामिया है, कोई है इसको देखते हैं महकमा औकाफ वाले या उनके कोई? ये वरासती मलकियत है, ठीक है। ये भाईजान खड़े हैं, ये इनकी वरासती मलकियत है, इनका इनके साथ केस भी चल रहा है, ठीक है। दरबार इनके दादाजी का है, इनके मुर्शदों का है। ये तो एज इट इज़ मज़ारे बैठाए थे यहाँ पे और ये काबज़ हो गए, ठीक है। इनके पास कुछ भी नहीं है और एक दफ़ा ये केस हार भी चुके हैं सिविल कोर्ट में। और जैसे आपको पता है जिस तरह का सिलसिला हमारी कोर्टों में चल रहा है, ये इनकी अपील बहाल हो गई है सेशन से, ये दोबारा फिर सिविल मैटर में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी वो बात अलहदा है, ज़मीनी मामला। लेकिन इन्होंने ये बड़ा जुल्म किया है। अगर अपने पीर मुर्शद के मज़ार पे कोई भी आके बैठेगा, ये इसी तरह ही उनके साथ जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे। इन बेचारे गरीब लोग हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। इनके साथ बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना, ये वो लोग हैं जो यहाँ के मुकामी हैं, दुकानदार हज़रात हैं। इन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा और हमें बताया भी है कि ये वाक़या कैसे पेश आया। इन्होंने एक और यहाँ पर चीज़ का इंकशाफ किया है कि ये जो दरबार है, इनके ऊपर भी ये जो ज़मीनी मलकियत है, इसके ऊपर भी केस लगा हुआ है और इसके जो असल मालिक हैं शायद वो भी हमारे पास मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये क्या मामला है? ये जो दरबार है, क्या ये महकमा औकाफ इसको देखता है? दूसरा, इसको जो है मलकियत है वो किसी की ज़ाती मलकियत है या किस तरह से है? ये अक्सर आपको पता है जो दरबार हैं वो तो महकमा औकाफ के अंडर होते हैं ये सारे। ये हमारी ज़ाती मलकियत है, इसके अंदर कोई औकाफ का, महकमा औकाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सारा देखभाल हम खुद कर रहे हैं इसकी। और ये मेरे दादाजी का है मज़ार और ये उस पर काबज़ बैठे हुए हैं। केस हमारा लगा हुआ है सिविल मैटर में, वो इंशाल्लाह ताला किसी साइड पे लग जाता है। मगर इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मैं तो यही कहूँगा, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो बुज़ुर्ग को यहाँ पर नाहक कत्ल कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे उस बारे में आप कि ये जो लोग जिन्होंने मर्डर किया या जो इस वक्त जेल में हैं, तो उनका बैकग्राउंड या कैसा है? ये कैसे लोग हैं यहाँ पर? कोई बासर हैं या कोई रिकॉर्ड याफ्ता हैं? वो पहले भी ऐसे मामला करते रहते हैं? जी, ये अपना है तो ये बासर ही हैं यहाँ पे। और जो इन्होंने काम किया है यहाँ पे बुज़ुर्गों के साथ, वो एक बहुत ही गुंडागर्दी वाला समझ लेकर उन्होंने काम किया है। जो यहाँ पे बाबा जी को उन्होंने मारा है वो एक गुंडागर्दी थी और उन्होंने इस बाबा जी के साथ ज़्यादती की है। और अब अक्सर हमारे भी इनके साथ लड़ाई झगड़े होते रहे हैं और मैं नहीं समझता कि इन्होंने अच्छा काम किया है ये। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर जो चश्मदीद गवाह थे, यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, उनका भी यही कहना था कि इस दरबार में जो लोग आते हैं यहाँ पर आके नमाज़ भी पढ़ते हैं, यहाँ पर आके अल्लाह को याद भी करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व इस्लाम भी भेजते हैं। और इसका मतलब कतन यही नहीं है कि जो बंदा यहाँ पर बैठ के अल्लाह को याद कर रहा है तो उसे नाहक कत्ल कर दिया जाए या उसे मार दिया जाए। तो इस नाज़रीन, ये एक ऐसा वाक़या है कि बहुत ही दर्दनाक किस्म का ये वाक़या पेश आया है। इनके बेटे जो हैं जिनको मर्डर किया गया, वो बेचारे अभी भाग दौड़ कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ तावन किया, कुछ अभी उनके साथ तावन नहीं कर रही है। तो इस सारे मामले का जो अभी तक सारा नतीजा मेरी नज़र में आया वो यही है कि यहाँ पर कुछ लोग जो बाअसर अफराद हैं उन्होंने काबज़ किया हुआ है, यहाँ पर दरबार पे भी कब्ज़ा किया हुआ है और दूसरा किसी को आने भी नहीं देते हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा आके बैठ जाता है, नमाज़ पढ़ता है या को अल्लाह तौबा करता है तो उसको वो जान से मार देते हैं। वो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो सारा वाक़या पेश आया, उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी क्या कहना चाहेंगे अब आप जो आखिर में इस जनाब, ये जब सब काम हो गया ना तो इन्वेस्टिगेशन वाले डीएसपी फ़ारूक अब्बास साहब और इसकी टीम जो मौका पर आई, उन्होंने मौका पे आके सब की यहाँ पे दुकानदारों की गवाही की और वो सामने जो दुकानदार साहब हैं उनके सामने ये सब कुछ हुआ। वो दुकानदार ने हल्फन कहा, मानी करानी कहा कि मेरे सामने सारा वाक़या हुआ है, ठीक है। उन बुज़ुर्गों को नाहक और बिला वजह उनको कत्ल किया गया है। इनका कोई कसूर नहीं था, ये बैठे हुए थे और इन्होंने ज़ालिमों ने आके नाजायज़ और बिला वजह आके उनको नाहक कत्ल किया है। मेरी वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब सबसे मेरी गुजारिश है कि जनाब मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। ये चाहे जितनी मर्ज़ी मुझे धमकियाँ दे दें, डरा लें, धमका लें,
मैं अपने वालिद साहब के खून का बदला इनके, जब तक इनके गलों में फांसी का फंदा ना डाल जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये उनके बेटे थे जिनको कत्ल किया गया। इनका यही कहना था कि मैं जो है बिल्कुल डटा हुआ हूँ और हम अपने वालिद साहब के कत्ल का जो है वो इंसाफ चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब साहब से भी इनकी यही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आईजी साहब खुदारा हम पर रहम किया जाए और जो मुलज़मान गिरफ़्तार हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ना कि उनको जो है वो तफ्तीशी जो पुलिस हज़रात हैं इनके मुताबिक कि वो उनके साथ तावन करना शुरू हो गए हैं। उनमें से अगर एफआईआर में 5 या 4 मुलज़मान का नाम एंटर है उसमें से वो जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर उस बुज़ुर्ग को जो है वो नाहक कत्ल कर दिया गया। ये बिल्कुल मेरे सामने दरबार है और दरबार के बिल्कुल सामने एक ये मिल्क शॉप की शॉप है। वहाँ पर ये जो साहब खड़े हैं इन्होंने ये वाक़या अपनी आँखों के साथ देखा और ये इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया, उन्होंने क्या देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये चंद वर्षा पहले यहाँ पर एक वाक़या पेश हुआ जो 12 तारीख को बुज़ुर्ग को जो है वो कत्ल कर दिया गया। वो क्या मामला हुआ था, कैसे आपके तो बिल्कुल सामने दरबार है और सामने ये वाक़या हुआ? जी मैंने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा। ये जो नूरुल मीन है और उसके 2 बेटे हैं, एक अब्दुल्ला और बिलाल, वो आए हैं इधर से। उन्होंने आके ना पहले नूरुल मीन ने थप्पड़ मारा उस बाबा जी को और उसके बाद जो उसका बेटा उसने धक्का दिया। उसके बाद दूसरे बेटे ने 2 धक्के दिए। इधर एक बेंच पड़ा था, उधर वो गिर गया, इधर उसको चोट लगी है। फिर नूरुल मीन ने उसको टांगों से इधर से मारता रहा। बाद में उनके 2 बेटे जो थे उन्होंने उठा के इधर बैर फेंक दिया। ये उनको चोट लगी है और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके पास कोई औजार वगैरह भी थे, कोई छुरी चाकू या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। कैसे मारा उन्होंने? पहला तो थप्पड़ मारा ना, उसके बाद धक्कों से फिर उठा के इधर बाहर फेंका। इतने में उसका काम हो गया। तो वो कितनी देर यहाँ पर बंदा तड़पता रहा या क्या? जब ये वाक़या हुआ इधर मैं दौड़ के गया हूँ, मैंने जाके उसको उठाने की कोशिश की लेकिन वो बेहोश हो गया था। उसके बाद मैं पानी लेकर गया तो कुछ और लोगों ने उठा के उसकी केयर की, बाद में हॉस्पिटल ले गए कुछ लोग। ये सारा मामला मैंने अपनी आंखों से देखा। ये जो लोग हैं बासर यहाँ पर, ये क्या रिकॉर्ड याफ्ता हैं या कोई बदमाश हैं यहाँ के, क्या मामला है? ये वैसे ही लोगों के साथ करते हैं? जी ये तो मैं तो तकरीबन 5 साल से इधर हूँ, तो 5 साल से उनका जो मामला आता है ऐसा मैंने कोई नहीं देखा। वैसे ये पहला वाक़या जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये कितने लोग थे वो जो यहाँ पर आए और सारा उन्होंने ये मामला किया? 3 लोग थे, 3 लोग। तो वो तीनों में जो है ये बुज़ुर्ग के साथ पहले भी कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया? वो जो बुज़ुर्ग थे वो 2-3 साल से मैं उनको जानता हूँ। वो मेरे कस्टमर भी थे, इधर चाय भी पीते थे। ये जो दाता सानी दरबार है इसके बारे में मैंने उनसे मालूमात भी ली कि ये कौन बुज़ुर्ग हैं, मैं इनकी हिस्ट्री नहीं जानता। उन्होंने बताया कि ये मेरे मुर्शिद पाक हैं, तो इनका इस तरह का जो मालूमात मैंने उनसे ही हासिल की थी। और अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे माशाल्लाह। वो नमाजी थे, परहेज़ी थे और अच्छे लोग थे। इनके मरीज़ थे, इधर हाज़िरी देने भी आते थे, मेरे पास से चाय भी पीते थे, दूध का काम है, दही भी खा लेते थे। ऐसा 2 साल से तकरीबन उनको मेरे कस्टमर भी थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू इनकी सुनी। इनका यही कहना था कि वो नमाजी परहेज़ी बुज़ुर्ग थे, यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, सारा दिन अपना गुजारा करते थे, यहाँ पर अल्लाह को याद भी करते थे। अक्सर औक़ात इनकी दुकान पे भी आते थे, दूध भी पीते थे, चाय भी पीते थे। तो ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक शरीफ शहरी को नाहक कत्ल किया गया है। ये आई विटनेस हैं, इन्होंने भी बताया। ये साथ 1-2 और शॉप्स हैं, हमने उनसे भी पता किया, उन्होंने भी अपने बयान जो हैं हमें ऐसे ही रिकॉर्ड करवाए हैं, ऐसे ही बताया जैसे इन्होंने बताया कि सारा वाक़या कैसे पेश आया। वीडियोज़ भी यहाँ पर से निकाली हैं, उसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वो गुंडा नासर आए हैं और कैसे उस बुज़ुर्ग को पकड़ के इन्होंने मारा और इतना बेदर्दी से मारा कि बेचारा वो हॉस्पिटल में गया तो 2 दिन भी ना रह सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। इसी के साथ नाजरीन अपने मेज़बान उमैर जट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।